इस दृश्य को देवराज इंद्र का बेटा जयंत देखा। उनके मन में हुआ यही भगवान है। मैंने तो भगवान के विषय में सुना कि कौशल्या के घर में अवतार हुआ है, अखिल विश्व ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सारी सृष्टि को भौं के इशारे से नचाते हैं, सारी प्रकृति का संचालन करते हैं। और ये भगवान पत्नी की गोद में सिर रखकर सोने वाले, इनमें तो भगवान का कोई लक्षण ही नहीं दिखलाई देता है। अच्छा देखता हूं सही भी ये भगवान है कि क्या है। कौआ का रूप बनाया, सीता जी के ऊपर प्रहार किया। सीता चरण चोंच हति भागा। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा ही स्पष्टीकरण है। तुलसीदास जी ने बड़ी सावधानी से रामायण की रचना की है। सीता चरण चोंच हति भागा। सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार करके वह कौआ भागा है। चरण में यदि चोंच का प्रहार होता तो भगवान के मस्तक पर खून की बूंदें कैसे पड़ती? प्रहार ऊपर में हुआ है, इसीलिए वहां से खून टपक कर भगवान के मस्तक पर पड़ा है, तब भगवान की आंखें खुली हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका खुलासा है। सीता चरण चोंच हति भागा का अर्थ सीता जी के वक्षस्थल पर उस जयंत ने चरण और चोंच दोनों का प्रहार करके भागा है। सीता चरण चोंच हति भागा, वक्षस्थल पर प्रहार हुआ है। खून के टपकने से भगवान की आंखें खुली। सीता जी कुछ भी नहीं बोली। भगवान ने देखा ये कौन प्रहार किया है, भगवान की दृष्टि से कौन बच सकता है। देख लिया ये कौआ, ये देवराज इंद्र का बेटा इतना बड़ा कुकृत्य करके यहां से जा रहा है, निर्भयता पूर्वक जा रहा है, बिना फर का बाण उसके ऊपर चला दिया। वह बाण ब्रह्मास्त्र की तरह कौआ के पीछे चला। आगे आगे कौआ, पीछे पीछे बाण। सबसे पहले तो बाप के पास गया। देवराज इंद्र ने कहा क्या बात है, कैसे यहां आ रहे हो? सारी घटना बतला दी। ये बाण आ रहा है, राम का छोड़ा हुआ बाण है। देवराज इंद्र ने कहा जल्दी से यहां से भागो, राम के बाण से कौन बचा सकता है, जल्दी से भागो। ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए, न जाने किस किस के पास गए, सारी दुनिया में सबके पास गए, लेकिन राम के अपराधी की रक्षा करने वाले को कोई भी नहीं बचा सके। जब कहीं से उनकी रक्षा नहीं हो पाई, आकुल व्याकुल हो गया। दुनिया में जब कहीं भी उसको कोई शरण नहीं दिया, काहू बैठन कहा न ओही, राख को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई भी सुनु हरि जाना। भगवान के द्रोही को संसार में कहीं शांति नहीं। जब कोई सहारा देने वाला नहीं, असहाय हो गया, हाहाकार करने लगा। नारद देखा विकल जयंता। नारद जी ने देखा कि जयंत अत्यंत व्याकुल हुआ चला जा रहा है। लाग दया कोमल चित संता। नारद जी को दया आ गई, आकुल व्याकुल हो रहा है, अब क्या इसका होगा। बुलाया सुनिधर, जिसको दुनिया में कोई शरण देने वाला नहीं, उसको भी जो शरण दे दे उसी को तो संत कहते हैं। दरबार में सच्चे
सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में सच्चे। ये संत का दरबार है, दंड रहित दरबार है। सभी देवी देवता के हाथ में देखेंगे कोई न कोई हथियार जरूर होंगे। अब पूजा पाठ में जरा भी इधर उधर करेंगे तो कुछ न कुछ खड़मंगल हो ही जाएगा। पूजा भी लेते हैं, अब पूजा में यदि गड़बड़ यजमान करे तो हथियार भी चलाते हैं। लेकिन संत के हाथ में देखते हैं कोई हथियार है? यहाँ गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस जी महाराज का प्रतिष्ठापन है, इनके हाथ में कोई हथियार है? कोई हथियार नहीं है, दंड रहित दरबार है। सारी दुनिया का अपराधी भी संत के दरबार में आ जाए तो भी यहाँ से क्षमादान होता है, दंड नहीं दिया जाता है। कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सोनी रहती अदालत तुम्हारी। हम लोगों को अपराध करने की आदत हो गई है और संत को क्षमा करने की आदत हो गई है। लाग दया कोमल चित संता। आओ इधर, कोई नहीं तुमको बैठने दिया, आओ आओ, कोई बात, आओ, क्या बात है? सब घटनाक्रम बतला दिया कि कोई उपाय नहीं, बस एक ही उपाय है। जल्दी से जाओ, जहां से अपराध करके चले हो वहीं जाओ। भगवान से ज्यादा कुछ मत कहना, कुछ नहीं कहना। पठवा तुरत राम पहिताही, कहे से पुकारी प्रणत हित पाही। बस एक ही बात भगवान के पास जाकर कहना, चरणों में गिर जाना और कहना प्रणत हित, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले रक्षा कीजिए। आपकी शरण में जो आ जाते हैं, कैसा भी पापी क्यों न हो, कोटि विप्र विध लागहि जेहि, आवा शरण तजौ नहीं तेहि, आपका वचन है। करोड़ों विप्रवध का पाप तो हमने किया नहीं, थोड़ा पाप तो हो ही गया है, आपकी शरण में रक्षा कीजिए। बस इतना ही बोलना, ज्यादा मत बोलना। ज्यादा श्लोक सुनाओगे तो बचोगे नहीं। भगवान के सामने इतना ही श्लोक काफी। प्रणत हित पाही, शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले, बचाओ बचाओ। सूत्र मिल गया, कैसा सूत्र संत ने दिया है, इतने से भगवान खुश हो जाते हैं। अभयं देहि सर्वभूतेभ्यो, भगवान का वचन है। एक बार कोई मेरी शरण में आकर दिल खोल करके कह दे मैं आपका हूं, समस्त संसार के प्राणियों से मैं उसे निर्भय कर देता हूं। ये भगवान का वचन है। अभयं देहि सर्वभूतेभ्यो, मंत्र बता दिया नारद जी, चरण में लिपट गए। अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई, निज कृत कर्म जनित फल पायऊं, अब प्रभु पाहि शरण तक आयऊं। अपनी करने का फल पा लिया, हे प्रभु अब आपकी शरण में आया हूं, रक्षा करो रक्षा करो। सुने कृपाल अत्यारत वाणी, संत का दर्शन करके आ रहा है, संत से युक्ति प्राप्त करके आ रहा है, संत का दिया हुआ मंत्र यह मुंह से बोल रहा है। यदि और कहीं से आता तो मैं ठुकरा भी सकता था, लेकिन संत के चरण का दर्शन जिन्होंने कर लिया
अब उनको दुनिया में कोई नहीं ठुकरा सकता। ये तो हृदय से लगाने के योग्य हो गया है। भगवान को दया आ गई, तुरंत दया आ गई। भगवान ने जयंत से कहा, मेरे ऊपर प्रहार करता तो आज मैं तुमको बिल्कुल छोड़ देता। संत के पास से तू आया है, क्षमा कर देता, लेकिन मेरे से तूने अपराध नहीं किया। तूने अपराध तो माता से किया है, और वह भी साधारण माता नहीं, जगन माता से, भक्ति माता से। इन्हीं की कृपा से तो मेरा दर्शन होता है। तूने भक्तिया अपराध किया है, भक्ति के साथ अपराध किया है। देवता ज्ञान संपन्न होते हैं, देवताओं के राजा का बेटा होकर के भी तुम्हारा ज्ञान लुप्त हो गया। भक्ति के ऊपर प्रहार किया है, जिस भक्ति की कृपा से ही तुम्हारे पिता को राजत्व प्राप्त हुआ है, उस भक्ति के ऊपर प्रहार किया। संत के पास आया है, चलो एक आंख तो जरूर फोड़ूंगा। यद्यपि तुम्हारा वध करना ही उचित था, लेकिन संत का दर्शन करके आ रहा है, एक आंख। जयंत ने कहा, प्रभु फिर आपने क्या क्षमा किया? कुरूप मुझे बना दिया। संत का दर्शन मैंने किया, फिर भी आपने कुरूप ही बना दिया, काना बना दिया। संत का भी दर्शन और आपका भी दर्शन, इतना बड़ा दर्शन करने वाला संसार में कुरूप बनकर रहेगा तो आपका भजन कौन करेगा? भगवान ने कहा, देखो आंख तो मैं जरूर फोड़ूंगा, लेकिन तू कुरूप नहीं लगेगा। दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा, केवल तुम्ही को पता चलेगा। चलो महाराज, इससे बढ़कर क्या हो सकता है? मेरी कुरूपता का केवल मैं ही अनुभव करूं, दुनिया में किसी को अनुभव नहीं हो। कहा, जा, तुम्हारी दोनों आंखों में रोशनी है, अब दोनों आंख की रोशनी एक आंख में आ जाएगी, दोनों आंख में रोशनी नहीं रहेगी। और दोनों आंख में रोशनी रहेगी भी। जब बाईं तरफ देखना चाहोगे तो दाईं आंख की रोशनी बाईं आंख में चली जाएगी। दोनों आंख एक आंख से ही देखेगी। दाईं तरफ जब देखना चाहोगे तो बाईं आंख की रोशनी दाईं आंख में चली जाएगी, दोनों आंख से नहीं सूझेगा। इसीलिए तुमको तिरछा करके देखना पड़ेगा। कौवा कभी सीधा नहीं देखता है, बाएं दाएं देखेगा। बाईं तरफ देखेगा तो इस आंख की भी रोशनी उसी आंख में चली जाएगी। तो कौवा लगता है कि दोनों आंख इसको है, लेकिन सूझता है एक बार में एक ही आंख से। कुरूप भी नहीं, अनुभव भी होता रहेगा, रोशनी भी काम करती रहेगी। ऐसी भगवान की दया हो गई। ऐसी दया और इतनी ज्ञानमयी दया दुनिया में कौन कर सकते हैं?